वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा जर्मन के बारे में। जर्मन यानी स्पेशली जर्मन। मैं जर्मन इसलिए बोल रहा हूँ क्यों आप समझ ही गए होंगे अगर हिंट मैंने दिया है। तो जर्मन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों मैं आज आपको जर्मन ब्रांड का डेमो दूंगा, यानी बॉस का डेमो दूंगा, जो कि फ्रिज है डबल डोर का। काफ़ी अच्छा फ्रिज है और काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, और इंडस्ट्री के अंदर मैं नहीं मानता हूँ कि इस टाइप का स्टोरेज किसी ब्रांड में होगा। ये आपका स्पेशली फीचर्स है। अब क्या क्या फीचर है डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा ये वाला आपका फ्रिज जो है 3 स्टार रेटिंग के अंदर है। मॉडल नंबर की मैं बात करूं तो CTC 35S032i इसका मॉडल है, जो कि 334 लीटर का फ्रिज है। टोटल स्टोरेज यानी अब जितने भी मॉडल आ रहे हैं 2023 में वो नेट कैपेसिटी दे रहे हैं, जो कि आपको सामने स्टार रेटिंग में ही है। 334 लीटर नेट कैपेसिटी के साथ आ रहा है। स्टार लेवल की पीरियड की बात करेंगे तो यूनिट पर ईयर ये 255 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी 1 दिसंबर से 2023 से दिसंबर 24 तक की इसकी ये स्टार रेटिंग की लेवल है। अगर ये 2024 के बाद आएगा यही सेम मॉडल तो ये 2 स्टार हो जाएगा। अगर 2024 में नया मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो वो आपका प्रॉपरली नया ही मॉडल रहेगा, 3 स्टार 2 स्टार जो भी है, बट 3 स्टार अभी बॉस दे रही है। तो बात करता हूं मैं इसके लुक की। जो लुक है इसका स्टेनलेस स्टील लुक है, स्पार्कल स्टील बोलते हैं इसको। फ्रंट में ही इसके पैनल पे स्टार रेटिंग का लेवल दे रखा है। दूसरा इसका पैनल दे रखा है। पैनल की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पैनल जो आप देख रहे हैं इसमें कन्वर्टेबल फ्रीजर, यानी इसका जो फ्रीजर है आप उसको फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो फ्रिज का टेम्परेचर रहेगा वही फ्रीजर का टेम्परेचर रहेगा। यानी 3 सेकेंड अगर प्रेस करेंगे तो इसका जो फ्रीजर है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें फ्रीजर और फ्रिज में क्यों कन्वर्ट करना चाहिए ये रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, आपको फ्रीजर की ज़्यादा नीड नहीं है, या फिर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है वहाँ पे फ्रीजर की ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप इसको कन्वर्ट करके फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, यानी 100% तक इसको फ्रिज बना सकते हैं। बट आज की डेट में मैं नहीं मानता हूँ कि कन्वर्ट इतना यूज़फुल है। फिर भी आइस की तो थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है, या फिर कोई फ्रोजन आइटम की ज़रूरत होती है। इसीलिए बॉस ने अपना जो ये फ्रिज है 20:80 के रेशियो में बना रखा है, यानी ऑलमोस्ट 20% तक इसका फ्रीजर है और फ्रिज इसका आपका 80% तक है, यानी 10% एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको नीचे वाले पोर्शन में मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये इसका बेनिफिट है अदर्स के कंपैरिजन के मुकाबले। अब बात करेंगे इसके अंदर फीचर्स इंटरनल की। इंटरनल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताऊंगा फ्रीजर जोन का भाग। फ्रीजर जोन में देखेंगे तो आइस बॉक्स दे रखा है। आइस बॉक्स में क्या है, आइस ट्विस्टर होता है। ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं, 2 रैक्स है इसके अंदर। इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ट्विस्ट करके सारी की सारी क्यूब सामने आ जाएगी। ठीक है। डक्टिंग दे रखी है, 3 डक्टिंग है, यानी फास्टर आइस मेकिंग करता है। डोर में ही 2 सेल्फ दे रखे हैं फ्रोजन आइटम के लिए, जो कि स्पेशल बनाए जाते हैं। और अगर मैं इसके अंदर इंटरनल फीचर्स की बात करूं तो इंटरनल फीचर्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूं आपको इंटरनल फीचर। इसका सबसे मेन फीचर इंटरनल फीचर है इसका एयर फ्रेश फिल्टर और प्लस फ्रेश सेंस फिल्टर। फ्रेश सेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑप्टिमल कूलिंग बना के देता है इस फ्रिज को। यानी इसमें आप मान सकते हैं कि इसमें 6 सेंसर होते हैं जो कि वर्क करते हैं पूरे फ्रिज में। यानी इसमें 6 सेंसर क्या क्या होते हैं मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इंटरनल टेम्परेचर सेंसर होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर होता है, डोर सेंसर होता है, ठीक है, डीफ्रॉस्ट सेंसर होता है, कंप्रेसर सेंसर होता है। ये इसके सेंसर्स होते हैं। तो ये जब वर्क करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल कूलिंग देते हैं अपने हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए आप कहीं बाहर से फ्रूट्स वगैरह लाए हैं और वो गर्म है और आपने एकदम से अंदर रख दिया है या फिर दूध रख दिया है, तो क्या करता है उस फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो तापमान बढ़ जाएगा, यानी वहां पे गर्मी आ गई है ठंडी के बीच में। तो ये सेंस करेगा उस फ्रूट्स या वेजिटेबल को या फिर बाहर के टेम्परेचर को, और उसी के हिसाब से उतनी ही कूलिंग देगा जितनी की फ्रिज को कूलिंग चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे मल्टी एयर फ्लो की। मल्टी एयर फ्लो आप देखे होंगे हर सेल्फ के अंदर आपको 2-2 डक्ट मिल रखे हैं। आपने देखा होगा कंपैरिजन में किसी भी ब्रांड में ऐसे सेल्फ के हर सेल्फ में 2-2 डक्ट नहीं आते हैं, किसी में एक टावरिंग दे रखी है, एक ही सेल्फ देता है।
अब मल्टी एयर का ये फायदा है कि कभी भी आप इन शेल्फ के ऊपर कोई भी पार्ट्स फ्रूट्स वगैरह रखते हो तो वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है पूरा का पूरा फ्रिज। तो इसका यही फायदा है कि ये उस प्रोडक्ट तक प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड करेगा और कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इन्होंने हर शेल्फ में अलग डक्ट दे रखी है कूलिंग के लिए। अब आती है एयर फ्रेश फिल्टर की बात। एयर फ्रेश फिल्टर से आप मानेंगे होंगे कि एयर फ्रेश है क्या। एयर फ्रेश का मतलब है कि एयर को फ्रेश करना है, यानी जो रूम जो आपके फ्रिज के अंदर है, जो आपने खाना मिक्स रख रखा है, क्योंकि घर में कई टाइप का खाना बनता है, नॉन वेज बनता है, वेज बनता है, सब्जी बची है, प्याज बचा है, लहसुन बचा है, वो आप फ्रिज में रख देते हो तो उसकी स्मेल आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए इन्होंने ये एयर फ्रेश फिल्टर दे रखा है। ये भी इसका प्लस पॉइंट है, ये आपस में स्मेल वगैरह को मिक्स होने नहीं देता है, ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। इजी सेल्फ एक्सेस। इजी सेल्फ एक्सेस क्या है कि इसका जो सेल्फ है आप देख ही रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपरली फीचर्स में। जो इसका सेल्फ है वो आप इजी टू एक्सेस कर सकते हो, यानी अगर कोई बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन के हिसाब से भी आप इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब बात करूंगा मैं इसके वेजिटेबल केस की। वीटा फ्रेश वेजिटेबल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अप टू 10 डेज तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रेश रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं वो वेव डिजाइन बना रखे हैं, यानी अगर एग्जांपल के तौर में बता दूं, कोई भी फ्रूट अगर आप प्लेन सरफेस पे रखते हो तो नीचे से मॉइस्चर बनता है जिसकी वजह से फ्रूट्स वगैरह खराब होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप वेजिटेबल वगैरह फ्रूट्स वगैरह रखोगे तो ये क्या होगा, ये वहाँ पे खराब होने नहीं देगा, क्योंकि कूलिंग आपको प्रॉपरली फ्रूट्स तक मिल रही है। ये इसका फायदा है, वीटा फ्रेश का फायदा। कूल एक्सटेंड भी एक ऑप्शन आता है। कूल एक्सटेंड में क्या होता है, 18 अप टू 18 आवर्स तक ये कूलिंग को मेंटेन करके रखता है लाइट जाने के बाद। कंडीशन ये होती है, कोई भी अगर आपने आइटम रखा है जो खराब होने वाला है तो अगर आप बार बार फ्रीज खोलेंगे कूलिंग लॉस होगी, आपको उस कंडीशन में फ्रीज को ज़्यादा नहीं खोलना है, ये इसका बेनिफिट होता है। तो पूरे फ्रीजर का स्टोरेज में दिखा दूं कि इसमें सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, इसमें चिलर बॉक्स दे रखा है, 3 रैक दे रखी है और एक वेजिटेबल के ऊपर भी है, यानी टोटल मिला के आपको 1 2 3 4 रैक दे रखी है, प्लस एक वेजिटेबल चिलर बॉक्स दे रखा है जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हो, चॉकलेट वगैरह, दूध वगैरह, ये सब चीज रख सकते हो। डोर सेल्फ की बात करेंगे तो डोर सेल्फ में आपको इसमें ऊपर एक सेल्फ दे रखा है और 2 नीचे दे रखे हैं, यानी 1 लीटर की बोतल ऊपर और 2 लीटर की बोतल ऊपर। स्पेशली मल्टी बॉक्स दे रखा है जो कि कॉस्मेटिक सामान के लिए और मेडिसिन के लिए यूज होता है, यानी आप इसमें मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हो स्पेशली, ये इसमें फ्रिज में स्पेशली फीचर दिया हुआ है। बाहर का मैं आपको दिखा देता हूँ स्टिकर जिसमें लिखा हुआ है 6 बिग रीजन टू ब्रिंग होम ए बॉस, यानी 6 बिग रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप बॉस पे भरोसा कर सकते हो और घर पे ले आ सकते हो। मैक्स कन्वर्ट है, यानी कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्टेबल फ्रीजर है एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। एक्सेल फ्रीज स्पेस है जो कि मैं आपको बता रहा था 80% तक का है, 10% एक्स्ट्रा स्टोरेज है। वीटा फ्रेश है जो कि मैं आपको बता रहा था अप टू 10 डेज तक वेजिटेबल फ्रेश रहते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी इसमें स्टेबलर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी इसमें ऑलरेडी काफ़ी नीचे से वोल्टेज स्टेबलर रेंज की देती है, यानी स्टेबलर फ्री ऑपरेशन है। पावर सिक्योर का ऑप्शन है। पावर सिक्योर कब काम आता है, जब लाइट चली आती है और घर में आपके इन्वर्टर है तो आप इसको घर के यूपीएस से भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हो जिसकी वजह से सामान आपका खराब ना हो। फ्रेश सेंस मैंने बता दिया, 6 सेंसर आते हैं जो कि ऑप्टिमल कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। मल्टी एयर फ्लो है जो कि यूनिफॉर्म कूलिंग देती है, ये इसका फायदा है मल्टीफॉर्म एयर कूलिंग का। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। आज मैंने आपको डेमो दिया है बॉस के 334 लीटर का जो कि आपका 2023 का न्यूली लॉन्च मॉडल है। अगर इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।